नमस्कार दोस्तों, श्योर सक्सेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग भारत के प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी स्टडी में कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है। इससे हम आपको आगे बेहतरीन से बेहतरीन जीएस का कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रासलीला है, नौटंकी है, चरकुला है, कजरी है और ख्याल है। ठीक है, इसमें जो रासलीला और नौटंकी बहुत इम्पोर्टेंट है। चरकुला भी आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में चरकुला भी देखने को मिलता है। कजरी और ख्याल थोड़ा कम आता है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। टफ एग्ज़ाम रहेगा तो आपको कुछ भी दे देगा, इसलिए हमको सभी देखना है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूर से देखना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं? रासलीला, नौटंकी, चरकुला, कजरी और ख्याल। इसमें रासलीला, नौटंकी और चरकुला को भी आप ये तीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर ही लीजिए। कजरी और ख्याल भी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहार। बिहार में क्या क्या है? बिहार में कौन से लोक नृत्य? झिझिया, जट जाटिन, भाऊजी, समा चकवा। ठीक है, इसमें झिझिया, जट जाटिन बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे हिसाब से समा चकवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो समा चकवा लोक नृत्य बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट है, जट जाटिन और झिझिया तो है ही, भाऊजी भी यहाँ पे लोक नृत्य किया जाता है। आगे देखेंगे झारखंड में। बिहार के बाद आता है झारखंड। झारखंड में छऊ, पाइका, सरहुल, फगू, कर्मा। मेरे हिसाब से सरहुल, पाइका और छऊ ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? सरहुल, पाइका और छऊ। फगू और कर्मा भी वहाँ का लोक नृत्य है। कहाँ का? झारखंड का। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गबरी, तामा, भगोरिया, मातकी, मंगनी। मेरे हिसाब से मंगनी, भगोरिया और गबरी और तामा ये चारों लोक नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। गबरी, तामा, भगोरिया और मंगनी। मातकी भी वहाँ का लोक नृत्य है। आगे देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं? घूमर राजस्थान का सबको पता ही होगा, ये तो सबको याद ही होना चाहिए। कालबेलिया बहुत इम्पोर्टेंट है। कच्छी घोड़ी, चक्री और गैर। कालबेलिया भी बहुत आता है एग्जाम की दृष्टि से, कालबेलिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। गैर भी देखने को मिलता है एग्जाम में। घूमर तो सबको पता ही होगा। कच्छी घोड़ी ये नया चीज़ है, मतलब नया है, मतलब नृत्य। कच्ची घोड़ी भी पूछ सकता है, कच्ची घोड़ी चक्री भी पूछ सकता है, तो इसको इसलिए हमको इसको भी ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी आएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ, हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हरियाणा। हरियाणा में फाग, सांग, घूमर हरियाणवी, खोरिया। तो इसमें घूमर हरियाणवी और वैसे घूमर राजस्थान का मैन है, लेकिन घूमर हरियाणवी भी एक हरियाणा में किया जाता है। फाग तो इम्पोर्टेंट है ही हरियाणा का, सांग और खोरिया। तो यहाँ पे अगर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चार में से देखें तो फाग और खोरिया और सांग भी। घूमर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि घूमर राजस्थान का है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फाग, सांग और खोरिया जो हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। पंजाब के देखेंगे। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा ये दोनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको पता ही होगा। समी और झूमर ये भी दो पंजाब के लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में नाटी, थली, कुल्बी नाटी, छम, थोड़ा। हिमाचल प्रदेश के हैं नाटी, थली, कुल्बी नाटी, छम, थोड़ा। ठीक है, तो नाटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाटी और थली भी। नाटी और थली दोनों
मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। छम और थोड़ा को भी ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये भी आ सकते हैं, कुल्बी नाट्य भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है। झोड़ा, झोड़ा छोलिया, थारू नृत्य, रम्माण और चांचरी। ठीक है, कौन कौन से हैं। झोड़ा, छोलिया, थारू नृत्य, रम्माण, चांचरी। क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं झोड़ा, छोलिया, थारू नृत्य, रम्माण, चांचरी। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर इसमें से 3, 2, 5 हैं, 5 में से अगर 3 को मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया जाए तो छोड़ा, छोलिया और थारू नृत्य, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ के, उत्तराखंड के। रम्माण और चांचरी ये भी हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़, राउत नाचा, सुगा, पंथी, कर्मा, डंडारी। कर्मा छत्तीसगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंथी भी है, सुगा भी है, राउत नाचा भी है। अगर इसमें से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए जाएँ तो राउत नाचा और सुगा ये दोनों छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, और इसमें से पंथी भी ले सकते हैं। ठीक है, कर्मा और डंडारी हमको याद ध्यान रखने हैं, लेकिन राउत नाचा, सुगा और पंथी ये तीनों हमको याद होने चाहिए। ठीक है, कर्मा और डंडारी हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन ये तो हम 100% याद होने चाहिए तीनों। आगे देखेंगे महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। महाराष्ट्र में लांबड़ी और पोवाड़ा ये दोनों तो याद ही होने चाहिए। तमाशा भी याद होना चाहिए, तमाशा महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, कोली भी आता है। ठीक है, ये चारों आते हैं महाराष्ट्र के, चारों इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वाले को छोड़ सकते हैं, गोधल, गोधड़ को छोड़ सकते हैं, मतलब ध्यान रखना है गोधड़ महाराष्ट्र का है, लेकिन लांबड़ी महाराष्ट्र, पोवाड़ा महाराष्ट्र, कोली महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र ये चारों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने हैं। गुजरात का देखेंगे, गुजरात में गरबा गुजरात पक्का याद होना चाहिए, डांडिया गुजरात याद होना चाहिए, टिप्पणी भी याद होना चाहिए, भंबई और तेरताल ये दोनों हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन गरबा, डांडिया और टिप्पणी ये तीनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भंबई और तेरताल हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए गोवा पे चलते हैं। गोवा में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं। तो गोवा में देखेंगे देखनी, ये 100% याद रखना है। फुगड़ी, देखनी और फुगनी दोनों याद रखने हैं। मांडो, सिग्मो और टोन या मेल। मांडो, सिग्मो और टोन या मेल। मांडो, सिग्मो, टोन या मेल ये तीनों याद रख सकते हैं, लेकिन गोवा में ये बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से, देखनी और फुगड़ी, देखनी और फुगड़ी। ठीक है, देखनी गोवा, फुगड़ी गोवा। मांडो, मांडो भी याद रखना है, मांडो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखनी, फुगड़ी और मांडो ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं गोवा के। सिग्मो और टोन या मेल ये हम लोग याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना में बोनालू ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना में बोनालू जो लोक नृत्य है। पेरनी, लंबाड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। धीमसा, ओगू कथा। लेकिन हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बोनालू मनाया जाता है। क्या, बोनालू और लंबाड़ी भी। ठीक है, तेलंगाना में आपको 2 याद रखने हैं, बोनालू और लंबाड़ी। ठीक है, बोनालू और लंबाड़ी यही 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। धीमसा, पेरनी और ओगू कथा ये याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश पे आते हैं। आंध्र प्रदेश में वीरनाट्यम, भागम, कथ्यम, कोलाट्टम, तांडव, छड़ी नृत्य तो ये 5 हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं। वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीरनाट्यम। और भागम, कथ्यम ये भी इम्पोर्टेंट है, कोलाट्टम ये भी इम्पोर्टेंट है, तांडव ये भी इम्पोर्टेंट है, छड़ी नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा। तो आंध्र प्रदेश में अगर हमको कोई 2 याद रखने हैं तो वीरनाट्यम याद रखना है और कोलाट्टम याद रखना है। वीरनाट्यम कहाँ से, कहाँ का लोक नृत्य है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, एपी। कोलाट्टम कहाँ का लोक नृत्य है तो एपी, आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आइए कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। डोलू कुनीथा, यक्षगान, वीरगासे, कुंभा, गौरी कुनीथा। तो इसमें से अगर डोलू कुनीथा, यक्षगान, वीरगासे, कुंभा, गौरी कुनीथा इसमें से अगर हमको कोई 2 याद करने हैं तो कौन से करेंगे, हम लोग करेंगे यक्षगान। यक्षगान मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और वीरगासे भी है और डोलू कुनिथा भी है। डोलू कुनिथा और गौरी कुनिथा ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। डोलू और गौरी कुनिथा दोनों इम्पोर्टेंट है, यक्षगान भी इम्पोर्टेंट है, वीरगासे और कुंभा भी याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब केरल का देखेंगे। केरल में कौन कौन से हैं? थय्यम, मोहियाट्टू, पदयानी, बेल्लमकली, थिरुवाथिरा, ठीक है। तो केरल में मोहिनीअट्टम, ठीक है, थय्यम और मोहिनीअट्टम, मोहियाट्टू भी कहते हैं, मोहिनीअट्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोहिनीअट्टम। कहाँ का है? केरल का, मोहियाट्टू। थय्यम और मोहियाट्टू मतलब मोहियाट्टू मतलब मोहिनीअट्टम, ठीक है। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम, ठीक है। क्या कहते हैं? मोहियाट्टू भी कहते हैं। थय्यम, मोहियाट्टू, पदयानी, बेलमकल्ली, थिरुवाथिरा, ये 5 हैं। 5 में से अगर हमको कोई 2 याद रखने हैं तो थय्यम और मोहियाट्टू। मोहियाट्टू है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। आगे देखेंगे तमिलनाडु में क्या कह रहा है। तमिलनाडु की कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? कोलाट्टम, कुम्मी, करगट्टम, चलम्बट्टम, मलियाट्टम, ठीक है। तो कोलाट्टम और कुम्मी ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तमिलनाडु के। आगे देखेंगे उड़ीसा में कौन कौन से लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो उड़ीसा में छऊ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोटी पुगा ये भी है। छऊ और गोटी पुगा उड़ीसा के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। सांबलपुरी, ढोल गित्ता, नट संकीर्तन। तो उड़ीसा में कौन कौन से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य हैं? तो है छऊ और गोटी पुगा। छऊ और गोटी पुगा 2 उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हम लोग इसमें देख सकते हैं सांबलपुरी, ढोल गित्ता और नट संकीर्तन। नट संकीर्तन भी उड़ीसा का याद रख सकते हैं, ठीक है। 3 रख लीजिए यहाँ पे याद, छऊ, गोटी पुगा और नट संकीर्तन। ये 3 उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सांबलपुरी और ढोल गित्ता भी हम लोग याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बाउल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाउल और छऊ पश्चिम बंगाल में, गाम्बीरा। यहाँ पे अगर कोई 2 याद रखना तो छऊ और बाउल को याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन राधा कृष्ण नृत्य, झूमर और गाम्बीरा को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।